कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय जो आम दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों का गवाह बनता है, आज वो युद्ध भूमि जैसा नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री और मां जैसे पवित्र शख्सियत का अपमान है। भाजपा के झंडे और नारेबाजी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ये भाजपा का ड्रामा है। हाथ उठने लगे, कपड़े फटने लगे, धक्का मुक्की होने लगी और सदाकत आश्रम की जमीन पर लोकतंत्र की मर्यादा छिन्न भिन्न होती दिखाई दी। पटना की सड़कों पर आज हवा कुछ अलग थी। दोपहर के वक्त जब लोग अपने अपने काम पर व्यस्त थे, तब शहर का दिल सदाकत आश्रम अचानक राजनीति की धड़कनों से गूंज उठा। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय जो आम दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों का गवाह बनता है, आज वो युद्ध भूमि जैसा नजर आ रहा था। ये जो चिंगारी भड़काई गई है, ये चिंगारी पटना से नहीं भड़की, सदाकत आश्रम से नहीं निकली। ये चिंगारी निकली थी दरभंगा से। चिंगारी दरभंगा से उठी थी, वो भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से। हुआ क्या था? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता स्वर्गीय हीराबेन के खिलाफ नारे लगाए थे। वीडियो फैला, सोशल मीडिया पर गूंजा और भाजपा नेताओं ने इसे अपमान की पराकाष्ठा बताया। और उसी गुस्से को लेकर आज सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के नेता पटना पहुंचे। उनका कहना था, ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं है, प्रधानमंत्री और मां जैसे पवित्र शख्सियत का अपमान है। सदाकत आश्रम के बाहर माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। भाजपा के झंडे और नारेबाजी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे कैसे रहते? वो खड़े थे, मानो चुनौती दे रहे हो कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले। दोनों दलों के बीच नजरों का टकराव था और फिर शब्दों का तूफान आया। पहले आवाजें ऊंची हुई कि माफी मांगो और माफी मांगने के नारे लगे। बीच में जवाब आया, ये भाजपा का ड्रामा है। मिनट भर में शब्द तलवार बन गए और फिर हाथ उठने लगे, कपड़े फटने लगे, धक्का मुक्की होने लगी और सदाकत आश्रम की जमीन पर लोकतंत्र की मर्यादा छिन्न भिन्न होती दिखाई दी। राहगीर रुक गए, कुछ ने मोबाइल निकाला और देखते देखते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब आप पूछेंगे कि पटना पुलिस कहाँ थी? पटना पुलिस का बल आया, बल दौड़ा, लाठियों से नहीं, हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की गई। आगे चलकर लाठीचार्ज भी हुए, लेकिन दोनों ओर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें काबू में लाने के लिए बिहार पुलिस के अतिरिक्त जवान बुलाने पड़े। अंततः दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग किया गया, लेकिन राजनीतिक आग और भड़क गई। अब आइए इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। भाजपा कहती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र नहीं, अराजकता है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये बयान सिर्फ विरोध का हिस्सा नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। कांग्रेस भी अपनी सफाई देती है, वो क्यों पीछे हटे? कांग्रेस कहती है कि दरभंगा की घटना में पार्टी का हाथ नहीं था, कुछ लोगों ने मर्यादा तोड़ी, लेकिन कांग्रेस ऐसी भाषा का समर्थन कभी नहीं करेगी। जिसने ये गलती की है, जिसने ये अपराध किया है, उसे सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक भाजपा इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा उठा सके। लेकिन यहाँ विश्लेषकों का कहना है कि ये जो असल लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी, ये अपशब्दों की लड़ाई अब नहीं रही, ये चुनावी नैरेटिव पर कब्जा जमाने की लड़ाई है। एक और भाजपा खुद को गरिमा की रक्षक बताना चाहती है और कांग्रेस दूसरी ओर ये दिखाना चाहती है कि देखिए भाजपा कैसे हर मुद्दे को भावनाओं की राजनीति में बदल देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस टकराव का असर आम जनता पर क्या पड़ेगा या क्या पड़ा? पटना की गलियों में लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते मिले कि नेता लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं और असर हमारे शहर पर पड़ता है। कई लोग चुपचाप भीड़ को देखते रहे, कई लोग वीडियो बनाते रहे, जैसे उनके लिए बिहार में ये हंगामा होना कोई नई बात नहीं है। आज की घटना हमें याद दिलाती है कि चुनाव से पहले राजनीति का रंग हमेशा गाढ़ा होता है। नारे में शोर ज्यादा होता है और बहस में विषय कम। सदाकत आश्रम पर हुआ ये संघर्ष उसी दौर की तस्वीर है, जहां विरोध, प्रदर्शन और सड़क पर टकराव अब चुनावी भाषणों जितना आम हो गया है। तो आप देखिए कि पटना की इस घटना को आप महज दो पार्टियों की झड़प मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखिएगा ना, तो ये आपको बताएगी कि बिहार की राजनीति किस मोड़ पे खड़ी है। और ये राजनीति हर किसी के समझ में आ जाए इतनी भी आसान नहीं है।